और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां के सोलापुर में एक महिला नदी के तेज बहाव में बह गई। लेकिन गनीमत ये रही कि मौके पर ग्राम सुरक्षा बल के जवान तैनात थे, लिहाजा उस महिला की जान बच गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि नदी में लबालब पानी भरा हुआ है। ग्राम सुरक्षा बल के जवान महिला को ट्यूब और लाइफ जैकेट की मदद से नदी से बाहर निकाल रही हैं। इस दौरान तेज बहाव की वजह से कई बार मुश्किलें आती हैं, लेकिन जवान एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। जवानों ने सुरक्षा घेरा बनाकर महिला को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया। सोलापुर तालुका के वडकबल में महिला सीना नदी के किनारे कपड़े धोते वक्त गिर गई थी और पानी के बहाव में बह गई थी। बहते वक्त महिला एक कंटीली झाड़ी में फंस गई, लेकिन ग्राम सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी हिम्मत से बड़ा हादसा होने से बचा लिया। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं महिला को रेस्क्यू करते हुए ग्राम सुरक्षा बल के जवान। वो तो गनीमत थी कि वो मुस्तैद थे, वहां पर तैनात थे। उन्होंने महिला को फंसा लिया। महिला कपड़े धोने यहाँ नदी के घाट पर गई थी, जहां महिला का पैर फिसल गया और वो बहने लगी। बहते बहते वो एक कंटीली झाड़ी में फंस गई थी। जब ग्राम सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचते हैं और महिला को बचा लेते हैं। अनंतनाग के श्री गुफ्तारा इलाके में भीषण आग लगने से 3 घर जलकर खाक हो गए। आग तड़के लगी और इतनी तेजी से लगी कि थोड़ी ही देर में पूरे मोहल्ले में फैल गई। आनंद फानन में इलाके के लोग घर से बाहर निकल आए। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, कई घरों में आग लगी हुई है। सूचना मिलते ही सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में 3 घर जलकर खाक हो गए। इन तस्वीरों में भी आग की लपटों में घिरे हुए आप इन घरों को देख सकते हैं। यूपी के अमेठी में एक बेकरी में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया, जहां अचानक ही बेकरी में आग के शोले भड़कते दिखे और मौके पर अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आग बुझाने की कोशिश शुरू की। थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई, जिसने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग पर काबू पाती, तब तक लाखों का माल जलकर खाक हो चुका था। पूरा मामला संग्रामपुर इलाके के टीकर माफी बाजार का है, जहां पर आग की घटना से काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। यूपी के अमरोहा में पितृ अमावस्या के मौके पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची, जिसके बाद दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर भीषण जाम लग गया और सड़क पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी। तस्वीरें अमरोहा के गजरौला इलाके की है, जहां पर ब्रजघाट गंगा धाम के पुल पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और इससे लोग हैरान परेशान नजर आए। सुबह से ही यहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कई सारे लोग इस जाम में फंसे हुए हैं और पुलिस प्रशासन फिलहाल जाम को खुलवाने की कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं कई ड्राइवर जाम से बचने के लिए गलत लेन में घुस गए, जिससे स्थिति और खराब होती दिख रही है। लखनऊ के कैंट इलाके में भीषण हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार थार ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें विचलित कर सकते हैं, इसलिए ब्लर करके दिखाई जा रही हैं आपको। और यहां पर ये हादसा हुआ जहां तेज रफ्तार में आ रही थार ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। लखनऊ के कैंट इलाके में यह हादसा हुआ है। 2 की मौत हो गई, 4 घायल हुए। ये एक्सीडेंट शाम करीब 7:30 बजे के लखनऊ कैंट के बनिया चौराहे पर हुआ, जहां एक तेज रफ्तार थार ने ई रिक्शा को रौंद दिया, जिससे रिक्शे में बैठी सवारियां कई फीट दूर जाकर गिरी। टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मोहित और उमेश साहू के रूप में हुई है। वहीं 4 लोग घायल हो गए, जो काफी देर तक सड़क पर पड़े रहे। बाद में घायलों को पुलिस ने लोगों की मदद से ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। वहीं थार का ड्राइवर टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि थार का चालक बुरी तरह से नशे में था, जिसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित हुई और ई रिक्शा से जाकर भिड़ गई। फिलहाल गाड़ी नंबर की मदद से थार के चालक की तलाश की जा रही है। और बात बिहार के नवादा की, जहां मरीज के इलाज में जरा सी देरी क्या हुई, मरीज के परिवार ने डॉक्टर को ही बुरी तरह से पीट डाला। अगर अस्पताल में मौजूद दूसरे लोगों ने बीच बचाव नहीं किया होता तो डॉक्टर के साथ बड़ी अनहोनी हो जाती। हॉस्पिटल के अंदर हुई इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मरीज के परिजन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अनुज कुमार का गला पकड़े हुए हैं
और भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहे हैं। 9 सेकंड का ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि डॉक्टर के साथ क्या हुआ, क्योंकि जिस अस्पताल में मरीजों का इलाज हो रहा था वो थोड़ी ही देर में अखाड़ा बन गया। हालांकि किसी तरह की कोई अनहोनी होती उससे पहले स्थानीय लोगों ने डॉक्टर को मरीज के परिजनों से छुड़ा लिया, लेकिन इस मारपीट के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए कि आखिर डॉक्टरों की सुरक्षा को कौन सुनिश्चित करेगा। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वायरल वीडियो और हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी के आधार पर मारपीट करने वाले लोगों की तलाश की जा रही है। आंध्र प्रदेश में एक तरफ से पुलिस और दूसरी तरफ ड्रोन ने जुआरियों को ऐसा घेरा कि उन्हें भागने का मौका ही नहीं मिला। सारे लोग एक सुनसान इलाके में जुआ खेल रहे थे। एक तरफ रेल की पटरियां थीं तो दूसरी तरफ खेत। बीच में पेड़ की आड़ में जुआरी इकट्ठा हुए थे। जगह ऐसी थी जहां दूर दूर तक किसी का आना जाना नहीं था। जुआरियों ने अपनी समझ से बहुत सुरक्षित जगह चुनी थी, लेकिन तीसरी आंख सब देख रही थी। जानकारी पुलिस तक पहुंचते ही एक्शन शुरू हो गया। एक तरफ ड्रोन से पुलिस निगरानी कर रही थी और दूसरी तरफ से पुलिसकर्मी जुआरियों के ठिकाने पर पहुंचे और फिर जिस जुआरी को जिधर सूझा उधर ही भागने लगा। घटना गुंटेर जिले के तेनाली इलाके की है। पुलिस ने 17 जुआरियों में से 12 को धर दबोचा। आरोपियों के पास से करीब 1.5 लाख रुपए कैश और 2 बाइक बरामद हुई हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस जिले के सभी थानों में ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। मुख्य रूप से गांजा, जुआ खेलने वालों को पकड़ने और ट्रैफिक कंट्रोल करने में ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। देहरादून में उस समय एक बड़ा हादसा टल गया जब भारी ट्रैफिक के बीच एम्बुलेंस में आग लग गई। जिस वक्त एम्बुलेंस में आग लगी उस समय उसमें एक मरीज भी था जिसे सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। सड़क पर उठती आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि जो जहां था वहीं रुक गया। लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। ये तस्वीरें देहरादून के डोईवाला फ्लाईओवर की हैं। सड़क पर आगे की तरफ बढ़ने की बजाय ट्रैफिक पीछे की तरफ चलने लगा। आशंका थी कि कहीं एम्बुलेंस पे रखे सिलेंडरों में धमाका ना शुरू हो जाए। इसी को देखते हुए ट्रैफिक जितना पीछे हट सकता था, गाड़ियां जितनी दूर जा सकती थीं, उतनी ज्यादा दूरी बनाने की कोशिश करने लगी। गनीमत रही कि एम्बुलेंस से मरीज को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये एम्बुलेंस पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल से एक मरीज को लेकर दून अस्पताल जा रही थी। रास्ते में अचानक एम्बुलेंस में आग लग गई, जिसके बाद एम्बुलेंस के साथ चल रही दूसरी गाड़ी में मरीज को लेकर लोग देहरादून अस्पताल चले गए। एम्बुलेंस पूरी तरह जल गई। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कंपनी में भीषण आग लग गई। आग की वजह से बड़े नुकसान की आशंका है, लेकिन आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग इतनी भयानक थी, लपटें इतनी ऊंची उड़ रही थीं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर खड़ा शख्स भी बौना दिख रहा था। दमकल की कई गाड़ियां एक साथ आग पर पानी का छिड़काव कर रही थीं। पानी की तेज धार पर भड़कते शोलों के लिए आग भड़काने जैसा काम कर रही थी। आग मंडीदीप के अनन्या पैकेजिंग कंपनी में लगी थी। ये फैक्ट्री गद्दे बनाने का काम करती है। आग की खबर मिलते ही मंडीदीप और आसपास की दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गईं। घटना की सूचना मिलने के बाद गौहरगंज के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन अनुमान है कि इस घटना से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये पूरा मामला सतलापुर थाना क्षेत्र का है। आशंका है अत्यधिक ज्वलनशील सामान की मौजूदगी की वजह से आग तेजी से फैली और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2 कार से 6.6 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। आयकर विभाग भी मामले की जांच कर रहा है। दुर्ग में पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर जब 2 गाड़ियों की तलाशी ली तो भौचक्का रह गई। दोनों गाड़ियों से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। एक गाड़ी में 3 करोड़ और दूसरी गाड़ी में 3 करोड़ 60 लाख, टोटल कुल जुमला रकम 6 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद किए गए। नकदी रकम थे और जब उनसे पूछताछ किया गया तो इसके बारे में किसी प्रकार की कोई जवाब वो जानकारी नहीं दे पाए। ये गुजरात के युवक हैं, 4 युवक थे संदेही, और ये प्रारंभिक पूछताछ पर रायपुर से सूरत गुजरात ले जाना बताए। हवाले का पैसा पता चला। पुलिस से जानकारी मिलने के बाद आयकर विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने फौरी तौर पर वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है।
यूपी के सीतापुर में जिस बाघिन ने आतंक मचाया हुआ था उसे 30 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। बाघिन के पकड़े जाने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं, जिसकी दहशत के चलते लोग अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। पिंजरे में कैद ये वही बाघिन है जिसने 22 अगस्त को सौरभ दीक्षित नाम के एक शख्स को अपना शिकार बनाया था। तभी से इस बाघिन को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगी थी, लेकिन 30 दिन की प्लानिंग और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वन विभाग की टीम ने इसे पकड़ लिया। जैसे हमने मॉनिटरिंग की उस अकॉर्डिंगली प्लान बनाया। वहाँ पे हमने कैमरा ट्रैप्स ले किए थे, हमने पिंजरे लगाए थे जिसमें बाघिन का मूवमेंट हमें पता लगा, और हमने बाहर से भी इस एक्सपर्ट की टीम बुलाई। इस बाघिन के पकड़े जाने से कहीं न कहीं लोगों ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से इस बाघिन ने एक पूरे इलाके में आतंक मचाया हुआ था। हालांकि मोहाली इलाके से बाघ और बाघिन का आतंक पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसको लेकर कई सवाल हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस इलाके में 5 बाघ और बाघिन हैं। हालांकि सीतापुर के डीएफओ ने भरोसा दिलाया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अगर कोई बाघ या बाघिन नजर आती है तो उसे तुरंत रेस्क्यू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ चाची ने अपने ही भतीजे के साथ शादी कर ली। दोनों के बीच पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। चाची ने पहले भतीजी को वरमाला पहनाई और फिर भतीजी ने अपनी चाची को बकायदा मंगलसूत्र पहनाया, सिंदूर से मांग भरी तो चाची ने भी पैर छूकर भतीजे ब्रह्म स्वरूप को 7 जन्मों के लिए अपना पति मान लिया। और ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। दरअसल दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन भतीजे ब्रह्म स्वरूप इस रिश्ते को नाम देने से डरता था। एक दिन चाची ने भतीजे ब्रह्म स्वरूप के खिलाफ थाने में रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया और जेल जाने के डर से अब भतीजे ने अपनी चाची से ही शादी कर ली। इधर पति नूरपाल सिंह इस शादी के बाद पूरी तरह टूट चुका है। शादी हुई है, मेरा भतीजा था जो मेरी पत्नी थी चंचल, उसके अवैध संबंध थे, उससे अफेयर चल रहा था। 3 साल पुराना बता रही थी और मेरे पीछे याद आता। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि चंचल की पहले से 3 बेटियां हैं, जिनके पालन पोषण की जिम्मेदारी अब भतीजे ब्रह्म स्वरूप पर आ गई है। फिलहाल दोनों की शादी का ये वीडियो पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार के गयाजी में पितृपक्ष मेले के चलते भारी संख्या में लोग गयाजी पहुंच रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी बनने लगी है। शुक्रवार देर शाम भी ऐसे ही स्थिति बनी तो बोध गया विधायक कुमार सर्वजीत खुद सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाते हुए दिखाई दिए। इसका भी फोटो लो। विधायक कुमार सर्वजीत ने किसी को फटकार लगाई तो किसी का चालान काटने के लिए पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए और फिर लेन तोड़कर दूसरे साइड पहुंच गई रिक्शा चालक पर भड़क गए। तमाशा बना लिया सभी रिक्शा वाला। विधायक कुमार सर्वजीत को सबसे ज्यादा गुस्सा उन लोगों पर आया जो लाइन क्रॉस कर दूसरी ओर चले गए। कैंसिल कराओ। जिस जगह जाम लगा था विधायक कुमार सर्वजीत ने उस पूरी सड़क पर पैदल ही निरीक्षण किया। इस दौरान वो किसी ट्रैफिक सिपाही की तरह ही गाड़ियों को चलने का निर्देश देते दिखे। चलो, देख रहा है कि गाड़ी लगा हुआ है, नहीं बुझा रहा है। विधायक की ये जागरूकता शायद लोगों पर असर ही कर जाए। हर साल देखा जाता है कि जुलाई अगस्त तक बाढ़ बारिश का कहर थम जाता है, लेकिन इस साल सितंबर खत्म होने को है। नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहार आ रहे हैं, लेकिन बाढ़ बारिश का कहर है कि थम ही नहीं रहा। ये यूपी के कुशीनगर में बाढ़ की विनाशलीला की तस्वीर है। जिन रास्तों पर ये मोटरसाइकिल फर्राटा भरती थी, उन्हीं रास्तों से इन्हें नाव के जरिए दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। कुशीनगर की तमकुही राज तहसील के दर्जनों गांवों में नेपाल से बहने वाली नारायणी नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि लोग अपने जरूरी सामान को कंधे पर लादकर रिश्तेदारों के यहाँ जाते हुए नजर आए, ताकि जिंदगी के साथ साथ सामान भी सुरक्षित रहे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी ने देश भर में सेवा पखवाड़ा शुरू किया, जिसमें बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने हिस्सा लिया और ओडिशा के पुरी में सफाई करते हुए नजर आए। ओडिशा के पुरी बीच पर हाथ में झाड़ू लेकर संबित पात्रा उतर गए। उनके साथ बीजेपी की नेता और अभिनेत्री जया प्रदा भी थी। दोनों ने समंदर के किनारे सफाई अभियान चलाया और वहां मौजूद गंदगी को साफ किया। संबित पात्रा बीच पर जमा हुए प्लास्टिक के कचरे को खींचकर बाहर निकालते नजर आए, तो वहीं जया प्रदा झाड़ू लगाती दिखी। दोनों नेताओं ने इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे पर देश को साफ और सुरक्षित रखने का संदेश दिया। इस मौके पर संबित पात्रा ने बताया कि देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चल रहा है और स्वच्छता अभियान सेवा पखवाड़ा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज 20 सितंबर को जो कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे है,
पुरी में जो कि एक 150 किलोमीटर से अधिक का कोस्ट लाइन रखता है, वहाँ के मछुआरों के गांव में आज हम कोस्टल क्लीनअप कर रहे हैं।